स्वागत है बच्चों जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश 3rd चैप्टर बी अ गुड लिसनर। यानी कि आपको क्या होना चाहिए, अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो या अभी पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपको वो अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे के लिए पढ़ाया जा रहा है, बाद में आपको क्या उसका काम भी लगेगा। तो ये चैप्टर में आपको बताया क्या गया है, तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल। यानी कि ये बहुत अच्छा होता है कि एक अच्छा सुनने वाला बनो जब आप एक लैंग्वेज यानी एक भाषा को सीख रहे हो या किसी नए लोगों से या कोई और लोगों से क्या कर रहे हो, मिल रहे हो। आर यू अ गुड लिसनर, यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि क्या आप एक अच्छे लिसनर हो, तो आप हो कि नहीं, आप क्या ये कैसे पता कर सकते हो। तो आप जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए आप इनसे पता कर सकते हो। तो आपको पहले पूछा गया, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विद समथिंग एल्स। यानी कि जब आप किसी को सुन रहे होते हो, यानी कि सपोज कभी कोई स्पीच दे रहा हो या कभी कोई पढ़ा रहा हो या कभी भी कुछ भी हो रहा हो, तो आप क्या करते हो, आप उस इंसान की तरफ देखते हो या कहीं और देखने लगते हो या किसी चीज़ के साथ खेलने लगते हो। तो इसका आंसर क्या, आपको खुद सोचना है कि आप उस इंसान को सुनते हो कि खेलते हो या अपना सर घुमा लेते हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। यानी कि जो गुड लिसनर होते हैं वो किसको सुनते हैं, जो बोल रहा है, जो चीज़ें बता रहा है वो क्या उसको सुनते हैं। इस तरीके से आपको क्या पता चलेगा कि आप गुड लिसनर हो कि नहीं। वैसे ही सेकेंड हमसे पूछा गया है, डू यू पे अटेंशन टू वॉट द स्पीकर इज सेइंग। गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। यानी कि सेकेंड आपको बोला गया है, जो गुड लिसनर होते हैं पहला वो सिर्फ स्पीकर को देखते हैं और यहाँ वहाँ अपना नज़र नहीं हटाते। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो गुड लिसनर होते हैं वो बहुत अच्छे से स्पीकर को सुनते हैं, वो बहुत क्लोज अटेंशन यानी कि बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि वो क्या बोल रहा है, वो आपको क्या समझा रहा है। थर्ड 3 डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। यानी कि आप कोई ऐसा एफर्ट लगाते हो जिससे आप उस स्पीकर को समझ पाओ। जैसे कि कोई स्पीकर कोई स्पीच चल रही हो, सपोज कोई स्पीच चल रही हो और वो आपके लिए नहीं हो, तो क्या आप उसमें एफर्ट डालते हो कि ये जो स्पीकर है वो आगे आपको क्या बताने वाला है, या एक ऐसी मीनिंग जिसका मतलब तो आपको नहीं पता है बट आप ट्राई करते हो गेस करने का कि उसका मतलब क्या होगा, वो हमें बताना क्या चाहता है, या जो वो बता रहा है उसका मतलब क्या उसका मतलब हमारे से है या हमारी लाइफ से। तो फिर आपको आगे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, here are some of the things that will help you understand the speaker better. If you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. यानी कि अगर आप कोई नए वर्ड्स सुनते हो या कभी कभी कोई बोल रहा होता है आप सुन लिए होते हो, तो क्या करने का, आपको जो वो वर्ड बोल रहा है आपको कोई सेंटेंस बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ कि ये बात इस बारे में ही होने वाली है। तो आप क्या किया करो, जो वर्ड है उसके बारे में सोचा करो और सोचने के बाद ट्राई करो कि इसका मीनिंग क्या होगा। और अगर आपको ना आए तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, डिक्शनरी में देख सकते हो। बट उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको क्या करना है, पहले तो आपको सिर्फ लिसनर को देखना है, यानी कि सॉरी आपको किसको देखना है, बस स्पीकर को देखना है। दूसरा आपको क्लोज अटेंशन यानी कि यहाँ वहाँ ना देखते हुए जो स्पीकर बोल रहा है आपको बस उसी को सुनना है। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था हमारा कि स्पेशल एफर्ट लगाना। यानी कि अगर वो कोई वर्ड हमें नहीं पता है तो हम उसका सेंटेंस में से मीनिंग क्या निकाल सकते हैं, हम अपनी तरफ से हमें कोशिश करना चाहिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर है उसमें क्या दिया गया था, प्लीज ब्रिंग मी द वेज दैट इज पिंक रोजेज इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो जो ये गर्ल है इसको इसका मतलब नहीं पता होगा, तो वो सोच रही है कि इसका मतलब क्या होगा। पहले वो सोचती है अ बेड ऑफ रोज, अ काइंड ऑफ पोट ऑफ फ्रॉक। फिर इसके बाद जब उसको पता चलता है कि डाइनिंग टेबल पे रखा होगा, उसमें फ्लावर्स रखे हो, तो फ्लावर्स तो बिना सॉइल के नहीं रह सकते, या तो वो नकली हो सकते हैं तो असली होंगे। तो सपोज उसके घर में असली फ्लावर है तो उसने इससे क्या पता लगा है कि वो एक वेस होगा।
नेक्स्ट क्या है, यू कैन ट्राई टू गेस वॉट द स्पीकर विल से नेक्स्ट, यानी कि अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो आपको ना सोचना चाहिए कि ये आगे और क्या बोलने वाला है, या इस टॉपिक में क्या ये टॉपिक आ सकता है, क्या आगे इसका ये मतलब हो सकता है। तो ये सब क्या आपको सोचना है, और इससे क्या पता चलेगा कि आप क्या हो, एक गुड लिसनर हो। Try to keep listening even when you feel that you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker, यानी कि आपको तो भी सुनने की कोशिश जारी रखनी चाहिए जब आपको स्पीकर की बातें ना समझ में आए। सपोज कोई बात है, जो कोई मीनिंग है जो आपको नहीं समझ रहे, फिर भी आपको क्या उसे सुनना चाहिए। और अगर आपको स्पीकर की बात पे एग्री नहीं हो रहा है, यानी कि आप उसकी बात को नहीं मान रहे हो, तो भी आपको क्या करना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। बट उसकी बातों को सुन तो रहे हो, लेकिन बाद में उनसे पूछो भी कि इसका मतलब ऐसा ही क्यों है, मुझे ये नहीं समझा। आपको डरना नहीं चाहिए। जैसे आपको टीचर कोई पढ़ा रही है, स्कूल में जो आपको टीचर पढ़ा रही है, आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं समझा, तो आपको क्या करना है, उनसे पूछना है। ऐसा नहीं करना है कि वहीं पे बैठ जाना है, मतलब नहीं समझा घर आ जाना है, फिर घर आके भी कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, उनसे पूछना है कि इसका मतलब है क्या। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश वॉट ही इज सेइंग, यानी कि आपको रुकना चाहिए, उनकी बातें जब ख़त्म हो जाए तब आपसे पूछना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ा रही है और आप बोलो बीच में मैम मुझे नहीं समझा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उनका पढ़ा के हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, यानी कि एंड में पूछना चाहिए। Then you can get your doubts clarified by the asking polite question. Do not feel shy or afraid to ask question if you do not understand what is being said, यानी कि आपको जो आपके डाउट्स क्लियर करने, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलो या रूडली बोलो। आपको कैसे बोलना है, पोलाइटली पूछना है, यानी कि अच्छे से पूछना है। मैम मुझे इसका मतलब नहीं समझा, क्या आप वापस बता सकते हो, मुझे ये नहीं समझ, ऐसे नहीं कि उनको रूडली बोलना है आपको। और देन आप क्या कर सकते हो, और जैसे मैंने बोला आपको शर्माना नहीं है, डरना नहीं है पूछने से, लेकिन आपको पूछना कब है, जब पढ़ा के हो जाए, या तो जब स्पीकर का बोल के हो जाए, तब क्या करना है, आपको उनसे क्वेश्चन पूछने। समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट इवन एज यू लिसन, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप सपोज हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हो, तो जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप वही इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ते हो। उससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आंसर जल्दी जल्दी याद होंगे। और जो फालतू होते हैं, मतलब जिसका मतलब नहीं होता, उसको लिखना नहीं लिखना एक ही बात होती है, तो ऐसे चीज़ को क्या आप अवॉइड कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। और इससे क्या होता है, आप कम समय में ज़्यादा पढ़ते हो, और जब आप ज़्यादा पढ़ोगे तभी तो ज़्यादा लिखोगे, और तभी क्या आएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on. यानी कि इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो मीनिंग था, जो वर्ड था, आपको नए नए वर्ड्स के मीनिंग पता चलेंगे, यानी कि आप डिस्कवर करोगे कि हाँ ये वर्ड का तो ये मीनिंग था, मुझे पता है। और आप क्या कर सकते हो, उसे अपने वर्ड्स में यूज़ कर सकते हो, आप दूसरों को बता सकते हो कि इसका मतलब ये हो सकता है। और ये सब क्वालिटीज़ किसकी थी, तो ये सब क्वालिटीज़ हमारे गुड लिसनर की थी। सबसे पहली क्वालिटी क्या थी, वो सिर्फ स्पीकर पे ध्यान देते, यहाँ वहाँ नहीं देखते। दूसरी क्वालिटी क्या थी उनकी, तो दूसरी क्वालिटी थी उनकी, वो लोग क्लोज अटेंशन देते हैं। भले ही उन्हें समझ रहा हो या ना समझ रहा हो, वो लोग उधर अटेंशन देंगे। और क्या करेंगे, जब उनका बोल के ख़त्म हो जाएगा तो वो पूछते हैं, फिर वो क्या करते हैं, स्पेशल एफर्ट लगाते हैं उनको समझने के लिए, किसको, स्पीकर को समझने के लिए कि ये आगे क्या बोलने वाले होंगे, ये बाद में क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या निकाल सकते। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लिसनर, यानी कि जो अच्छे लिसनर होते हैं हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। तो जैसे हमने टेक्स्ट बुक में ही देखा, अब भी चैप्टर में क्या देखा हमने पहले, कि जो गुड लिसनर होते हैं वो लोग यहाँ वहाँ उनका ध्यान नहीं जाता है, फिर वो लोग एफर्ट्स लगाते हैं सुनने के लिए, वो लोग बीच में नहीं पूछते, वो लोग पोलाइटली पूछते हैं। जब सेशन ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो पढ़ा के ख़त्म हो जाता है, बोल के ख़त्म हो जाता है, तब वो लोग पूछते हैं। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लिसनर आर अ पर्सन शुड लुक एट द फेस ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो बोल रहा है हमें उसकी तरफ देखना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए।
अ पर्सन शुड नॉट इंटरप्ट वाइल द स्पीकर इज टॉकिंग, यानी कि जब स्पीकर बोल रहा हो तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। उससे क्या होता है, इससे एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। और सपोज आपको टीचर पढ़ा रही है और आपने बीच में ही बोल दिया मैम मैम मुझे ये मतलब नहीं समझा, तो इससे क्या होगा, उनका भी ध्यान खराब होगा और वो जो आपको पढ़ाने वाली होंगी शायद वो उसे अच्छे से ना पढ़ा पाए। इसके लिए कभी भी आपको क्या करना चाहिए, जब उनका पढ़ा के हो जाए तब आपको बोलना चाहिए। अ पर्सन शुड पे डीप अटेंशन टू द स्पीकर, यानी कि आपको क्या बहुत अच्छे से अटेंशन लगाना है कि स्पीकर क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है। अ पर्सन शुड ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ अ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड डिलीवर्ड बाय द स्पीकर, यानी कि हमने लेसन में ही देखा था जो वर्ड्स हमें नहीं पता है हमें उसकी मीनिंग का पता करना चाहिए, हमें खुद से ट्राई करना चाहिए। और जब हमें खुद से भी ना आए तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें डिक्शनरी देखनी चाहिए, नहीं तो गूगल पे सर्च कर ही सकते हो। अ पर्सन शुड नॉट ट्राई टू गिव एनी एडवाइस व्हाइल द स्पीकर इज स्पीकिंग, यानी कि जब कोई बोल रहा हो तो आपको उससे एडवाइस नहीं देना है। बोलने वाला यहाँ पे कौन है, बोलने वाला यहाँ पे स्पीकर है, और अगर आप ही बीच में बोलने लगे तो ये अच्छा नहीं होता है। तो जब स्पीकर बोल रहा हो तो उसे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, यानी कि आइडिया नहीं देना चाहिए। सेकंड क्या है, लिसन केयरफुली एंड गेस हाउ द सेंटेंस वुड एंड, यानी कि आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को अच्छे से देखना है और सोचना है कि ये सेंटेंस एंड कैसे होंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी होंगी, तो पहले हमें क्या दिया है, पहले हमें दिया है वंस देयर वॉज अ क्रो ही वॉज वेरी थर्स्टी ही वॉन्ट टू ड्रिंक, यानी कि थर्स्टी मतलब क्या हुआ, उसको प्यास लगी होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ही वॉन्टेड टू ड्रिंक सम वाटर। देन नेक्स्ट है देयर वेयर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई सोन इट बिगेन टू, यानी कि स्काई में ना बहुत ज़्यादा काले बादल थे। तो हम देखते हैं काले बादल कब आते हैं, काले बादल तब आते हैं जब बारिश होने वाली रहती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर वेयर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई सोन इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट आपको बोला गया है दिस टेप इज ब्रोकन प्लीज बी, यानी कि ये टूटा हुआ है, प्लीज यानी कि वो बता रहा है आपको कि ये टूटा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे सपोज फ्लोर पे कांच पड़ी हो तो आप कैसे बोलोगे कि ये जो फ्लोर है इस पर कांच पड़ी हुई है तो तुम संभल के आना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्टूडेंट सॉ द क्वेश्चन पेपर दे वेयर, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है तो क्या हो जाता है, हम लोगों को अगर हमें याद रहता है तब तो हमें बहुत मज़ा आता है, और जो पढ़ के नहीं गया रहता है उसका क्या होता है, उसको डर लगने लगता है कि हाँ अब क्या होगा, मैं फेल ना हो जाऊँ। तो इसका आंसर आप क्या करो, इसका आंसर आप खुद से लिखो कि आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टीचर रीड द आंसर पेपर शी वाज, यानी कि जब टीचर आंसर पेपर पढ़ेगी तो उनका क्या होगा। तो ये क्या करो, आप अपने हिसाब से लिखो कि आपको क्वेश्चन पेपर देख के कैसा लगता है। आप जो क्वेश्चन पेपर में पढ़ के गए रहोगे तो आपका एग्जाम तो बहुत अच्छा गया रहेगा, यानी कि टीचर को भी आपकी आंसर शीट देख के क्या होगी, खुशी होगी। और अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे, सपोज आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, आप गुड लिसनर नहीं थे, और जब एग्जाम होगा आपको कुछ नहीं आएगा, और जब आपके आंसर शीट में कुछ नहीं रहेगा तो टीचर कैसे हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। तो ये दो सेंटेंस का आप क्या करो, इन दोनों का आप खुद से ट्राई करो। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है लिसन केयरफुली एंड राइट ऑल द वर्ड्स करेक्टली, यानी कि ये जो है इसे आपको ध्यान से सुनना है और जो भी वर्ड्स है उनको अच्छे से लिखना है। यू आर राइट, राइट इट डाउन इन द राइट हैंड, राइट हैंड कॉर्नर, यानी कि तुम सही हो, इसे राइट हैंड कॉर्नर में लिखो। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो वर्ड्स है उनके ना जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा सेम लग रहा है, जैसे कि राइट और राइट। वैसे ही आई नीड 2 बुक्स, मी टू, आई गेव 1 टू माई सिस्टर, आई नीड 2 बुक्स, मी टू। तो ये जो सेंटेंस है आप क्या करो, आपके भाई को बोलो या बहन को बोलो, और नहीं तो मम्मी पापा को बोलो कि ये सेंटेंस आप बोलो, और आप क्या करो, ट्राई करो, क्योंकि कुछ वर्ड्स के मीनिंग क्या है, सेम है। तो आप देखो, खुद को देखो कि आप गुड लिसनर हो कि नहीं, आप सुनने के बाद आप पता कर पा रहे हो कि नहीं कि वो जो 2 है वो TWO2 है या TOO वाला 2 है। तो ये क्वेश्चन को आप क्या करो, किसी को बोलो कि ये आपको सेंटेंस बोले और आप ट्राई करो, उनको अच्छे से सुनो वो कैसे बोल रहे हैं, और उसको नोटबुक में लिखने का ट्राई करो। देन आपको नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्या दी गई है आपको, एक्टिविटी सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम,
Close your eyes and listen carefully to all the sounds that you hear. Can you guess what sounds they are? Who or what is making that sound? यानी कि आपको क्या करना है, आपको आँख बंद करके बैठना है और क्या करना है, आपको सुनना है, जो आवाज़ें आएंगी उनको सुनना है। और आप क्या करो, ट्राई करो कि ये आवाज़ें कौन निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, या किसकी ये आवाज़ें होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना, आप ये चीज़ स्कूल में भी ट्राई कर सकते हो। जब रिसर्च हो रही होती है, आँख बंद करने का बहुत आवाज़ें आती हैं, और फिर ट्राई करो कि आपका कौन सा वाला दोस्त क्या बोल रहा है, या तो कोई अलग चीज़ की आवाज़ आ रही होगी तो क्या आ रही होगी, और क्या करो उसको नोट करके रखो, और नोट करके क्या करोगे बताना। नेक्स्ट आपको बोला गया नोट डाउन व्हाट यू हर्ड, यानी कि आपको जो आपने सुना वो लिखने का है। लिस्ट 5 ऑफ द साउंड दैट यू लाइक एंड 5 ऑफ द साउंड दैट यू डोंट लाइक, यानी कि ऐसे 5 चीज़ों के बारे में लिखो जिनके साउंड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और 5 ऐसी चीज़ों के साउंड्स लिखो जिन्हें आप नहीं पसंद करते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कुछ लोगों को पसंद होगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद होगी। जैसे कि एक साउंड जो किसी को नहीं पसंद होती है, जब हम लोग ट्रैफिक में होते हैं, व्हीकल के हॉर्न ऐसे बज रहे होते हैं तो हमें वो नहीं पसंद होता है। और जैसे एक साउंड, यानी कि अगर हमें किसी चिड़िया का आवाज़ पसंद है, तो ऐसे ही क्या करो, जो 5 आवाज़ें आपको पसंद है और 5 आवाज़ जो आपको नहीं पसंद है, आपको क्या करना है, उसे लिखना है। कहाँ लिखोगे, नोटबुक में लिख दो, और फिर क्या करो, उसे चेक करा दो। नेक्स्ट क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्या हो गया, ये लेसन ख़त्म हो गया, और इसके एक्सरसाइज भी। तो हमने क्या देखा इस लेसन में, हमने देखा कि गुड लिसनर्स कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग अच्छे से ध्यान लगाते हैं, वो यहाँ वहाँ नहीं देखते, वो बीच में इंटरप्ट नहीं करते, एंड देन क्या होता है, वो लोग शर्माते नहीं है, डरते नहीं, और वो लोग पोलाइटली क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी की तरह क्या हुआ, ये चैप्टर भी हमने फिनिश किया। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक